हाथरस के उस केस की जिसमें एक बेटी ने 15 दिनों तक दर्द सहा, एक तरह से नर्क भोगा और आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। पहले मामला जान से मारने की कोशिश का था, अब हत्या का हो गया है। लेकिन इस बीच में जिस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, सारा हंगामा उसी बात पर है। पीड़ित ने अपने बयानों में पुलिस को यह बताया था कि 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर इस एफआईआर में धारा बढ़ाई और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन पुलिस का अब भी यह कहना है कि कुछ भी कहने से पहले उसे एफएसएल की रिपोर्ट आने का इंतजार है। तो उधर इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। अखिलेश यादव सरकार को असंवेदनशील बता रहे हैं, तो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्ग विशेष का जंगल राज चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष के आरोपों में दम है या फिर ये हमले राजनीतिक है? और सवाल यह भी कि आखिर ऐसी वारदातों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? हाथरस की बेटी हार गई जिंदगी की जंग। पुलिस की ढिलाई देखकर परिवार वाले दंग। हाथरस की बेटी ने 15 दिनों का नर्क भोगा। हैवानियत के पैमानों को छोटा करने से क्या होगा? जिस मामले पर यूपी के हाथरस से लेकर दिल्ली और मुंबई तक आक्रोश है, उस पर पुलिस ये सफाई दे रही है कि पीड़ित के साथ उतनी दरिंदगी नहीं हुई जितनी बताई जा रही है। न आंखें फोड़ी गई, न जीभ काटी, न रीढ़ की हड्डी तोड़ी। पुलिस को जिस मेडिकल रिपोर्ट ने इतना सब बता दिया, तो वो ये ना बता पाई कि उस बेटी से रेप हुआ या नहीं। कई दिनों से सैंपल लैब घूम रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिल रही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में यही कहा है कि ये जो सैंपल है वो फॉरेंसिक साइंस लैब विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा जाना चाहिए, जिसका वजह से 26 तारीख को वो सैंपल भेज दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आने की शेष है, जल्दी आ जाएगी। उसके आने के पश्चात इस संबंध में कैटेगोरिकली, अभी तक इस बारे में कैटेगोरिकली किसी प्रकार का क्लियर ओपिनियन अस्पताल ने नहीं दिया। मामले पर भीम आर्मी ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में प्रदर्शन किया, तो कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। जमीन पर कार्यकर्ता तो ट्विटर पर बड़े नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि आज की असंवेदनशील सत्ता से अब कोई उम्मीद नहीं बची। तो राहुल गांधी ने लिखा कि यूपी के वर्ग विशेष के जंगल राज ने एक और युवती को मार डाला। उधर मायावती ने आरोपियों को जल्द सख्त सजा दिलाने की मांग की। तो सरकार का कहना है कि मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और दोषियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ऐसी सजा देंगे कि पीढ़ियां याद करेंगी अपराधियों की, और इस पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र हम बच्ची को न्याय दिलाएंगे। अब सवाल ये कि ऐसी घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी? दिल्ली की निर्भया कांड के वक्त महिला सुरक्षा के तमाम दावे हुए, लेकिन आज भी सामने आते ये मामले बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि ये हैवानियत आखिर कब रुकेगी। हमें सफदरजंग अस्पताल के पास से ज्वाइन कर रहे हैं शोएब। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? क्योंकि एक विवाद यह भी था कि पीड़ित का जो शव है वो परिवार वाले ले नहीं रहे हैं या अस्पताल प्रबंधन दे नहीं रहा है, किसी और रास्ते से घर भेजा जा रहा है। क्या इस मामले को लेकर इस वक्त चल रहा है? कुछ देर पहले हमने यह भी देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता ये भी प्रदर्शन करने गए। बिल्कुल राम, देखिए पहले मैं तस्वीर दिखा दूं आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये हॉस्पिटल की तस्वीर है। किस कदर यहाँ पुलिस है और सुरक्षा कर्मी है, ये अभी का लाइव नज़ारा है। इधर भी आपको नजर आएंगे तमाम जो बॉडीगार्ड्स है, और वहाँ अगर आप देख पाए पीछे की तरफ, तो वहाँ एक एम्बुलेंस आपको नजर आएगी। जिस एम्बुलेंस और जिस गाड़ी में ये कोशिश अब की जा रही है लगातार सुबह से ही, क्योंकि जो पीड़िता के पिता है
वो यहाँ पर थे, उनके भाई यहाँ पर थे। इसके अलावा भीम आर्मी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे थे। तो उन लोगों को अब पुलिस यहाँ से हटाकर और ख़ास तौर पर जो पीड़िता के पिता है उनको गाड़ी में बैठाकर उनकी बेटी का जो पार्थिव शरीर है या जो शव है जो पोस्टमार्टम के बाद अभी तक भी हाथरस नहीं पहुंचा है, वहां तक ले जाने की कोशिश है। क्योंकि दोपहर के वक्त जब पोस्टमार्टम हो चुका था उस वक्त पुलिस ने एक कोशिश की कि पिता और भाई को गाड़ी में बैठाकर शव के साथ हाथरस पहुंचाया जाए, लेकिन उसी वक्त यहाँ जो प्रदर्शनकारी थे या कहें कि बड़ी तादाद में लोग जुटे तो पिता और भाई गाड़ी में नहीं बैठ पाए। उसके बाद पूरे दिन यहीं पर प्रदर्शन एक तरीके से या अपनी बातों को रखने का जो सिलसिला है वो चलता रहा। और अब रात हो चुकी है, पुलिस आई कुछ देर पहले। जो आला अधिकारी है दिल्ली पुलिस के, उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि अब यहाँ से हट जाइए, क्योंकि जो हॉस्पिटल है सफदरजंग ये कोविड-19 के मरीजों का भी हॉस्पिटल है। और अगर हॉस्पिटल परिसर में इस तरह से, क्योंकि कैंडल मार्च यहीं पर निकल रहे थे, भारी भीड़ यहाँ पर जमा थी, तो अब ये जद्दोजहद हो रही है किसी तरह से पिता को वहाँ पर पूरा, आप जो ये सुरक्षा अमला देख रहे हैं वो इसीलिए है कि पिता को गाड़ी में बैठाकर शव तक ले जाया जाए और फिर शव को हाथरस तक पहुंचाया जाए। ये एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस यकीनन यहाँ निभाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सुबह से यही तमाम चीजें अब तक चलती नजर आ रही है।